स्थित स्कूल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर आदरणीय दीपक जी, एआईसीटी के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सीताराम जी, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अभय जेरे जी, विभाग के अधिकारी आदरणीय श्री साहू, श्रीमती शर्मा और यहाँ उपस्थित मेरे को जैसे बताया गया टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए 3 लाख से ज्यादा स्कूल में लगभग 25 लाख विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हुए सभी युवा भाइयों और बहनों को मेरा अनेक अनेक शुभेच्छा। दीपावली थोड़े ही दिन में आने वाला है। मैं दीपावली के अग्रिम शुभेच्छा आप सभी को देता हूं। माय डियर young friends, what is the importance of today? Few years ago, my Honorable Prime Minister Narendra Modi gave us a clarion call by 2047. जब हमारे देश आजादी का अमृत महोत्सव बनाएगा, शताब्दी बनाएगा, उस समय तक भारत को विकसित करना है। We have to have developed India. ये होगा कैसे बच्चों? ये आपके बिना हो ही नहीं सकता है। आज जिस यंग फ्रेंड्स मेरा जो 12th में है उसकी आयु 18 ईयर होगा। 18 ईयर प्लस 22 ईयर मिला दीजिए, ये होगा 40 ईयर्स। 40 ईयर्स की सबसे हाईएस्ट एज लिमिट होगा 40 ईयर। आज जो क्लास 6 में है जिसकी उम्र आज 12 है, उसकी 12 प्लस 22 ये होगा 34। 34 टू 40 ये जो एज ग्रुप रहेगा और आने वाले इसी साल से लेकर आने वाले 22 साल तक मित्रों, ना केवल भारत की ही आवश्यकता को आप लोग पूरा करोगे, दुनिया की आवश्यकता को, दुनिया की रिक्वायरमेंट को, यू ऑल आर गोइंग टू क्रिएट न्यू हिस्ट्री, न्यू मॉडल, नॉट ओनली फॉर इंडिया फॉर एंटायर वर्ल्ड, एंटायर ह्यूमैनिटी। ये आपसे अपेक्षा है, मेरा भरोसा है। मेरे भारत के बच्चे, मेरे आज स्कूल जाने वाले बच्चे आप ही के जैसे उम्र में कभी अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता की नौका पे बैठ के आसमान में उड़ने वाला रॉकेट को देखा था, तभी तो बड़े रॉकेट साइंटिस्ट बन पाए, तब तो दुनिया के सबसे बड़ा विज्ञानी बन पाए। यू ऑल आर वेरी प्रिविलेज एंड वेरी इन एडवांटेज पोजिशन, यू आर इन ए वेरी हाई पेडिस्टल। You all must be thankful to Honorable Prime Minister Narendra Modi. He envisioned a new model, Atal Innovation Mission, through this hackathon. मेगा स्कूल इनोवेशन इवेंट आज हम आयोजन किए हैं, विद्याथन 2025। मैं आपको एक अपेक्षा रख रहा हूं, शायद आप ही में से कोई व्यक्ति ऐसा टेक्नोलॉजी आज आइडिएट करेगा, आज उसकी जर्मिनेशन होगा, जो आने वाले दिनों में शायद ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस की सॉल्यूशन लेके आएगा। भारत की हेल्थ केयर सिस्टम की कुछ नया मॉडल आप ही के हाथ से आज बन रहा है। भारत की एजुकेशन को, भारत में बच्चे 40 करोड़ आप जैसे बच्चे हैं जन्म से लेके 23-24 साल तक। इन बच्चों को नई दुनिया में जोड़ने के लिए जो नया टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन मॉडल चाहिए, शायद आप में से कोई निकाल के लेके आएगा। भारत की वाटर समस्या को, यह कहा जाता है आने वाले दिनों में विश्व युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट पानी के लिए होगा। पानी की समाधान, पानी को इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी ह्यूमैनिटी की कुछ टेक्नोलॉजी नई आवश्यकता होगी, शायद आप ही लोग निकाल के लेके आओगे। भारत अपनी आवश्यकता को बिना इनोवेशन पूरा नहीं कर सकता है। India has to be a developed nation only through route of a producing economy. हमें एक उत्पादनकारी अर्थनीति बनना है, उसके लिए नया मशीन्स चाहिए, नया टेक्नोलॉजी चाहिए, नया आईटी सॉल्यूशंस चाहिए। ये सारे आज आप बनाने वाले हो, मेरा पूरा विश्वास है। आज के ऐतिहासिक 25 लाख के अभी का मेरे पास क्षण क्षण में नंबर बढ़ते जा रहा है। अभी अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी आई, ये लगभग 28 लाख तक पहुंची, अकाउंटिंग हुई है। ये आज की शाम तक ये पूरा और एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज आप इतिहास में अपना स्थान, आपकी आज की इवेंट को आपने इतिहास तक पहुंचाए, इतिहास की स्वर्णिम अक्षर में आपने आज अपने नाम को खुदाई किया है। मित्रों, आपकी इस उत्साह, आज की सुमंग, आपके जो चेहरे को मैं टेक्नोलॉजी में तो आपको प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आप आंखों की झलक
और आपके हाथों की तैयारी, दोनों को मैं देख पा रहा हूं। मैं आपको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। आप ही के कंधे पे स्वदेशी आधारित आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम एक समृद्ध भारत बनाने के लिए, आज से 100 साल पहले आपकी उम्र के बच्चे देश की स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। महात्मा गांधी जी की बानर सेना के सैनिक हुए थे। आज हम समृद्ध भारत बनाने के लिए, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पे 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी है। 21st century is a knowledge based century and India is going to lead this knowledge based century and economy. All my congratulations to all my young students, all my colleagues. आप निश्चित रूप में वैश्विक समाधान लेके आओगे। फिर मैं दोहराऊंगा, भर लो उड़ान, छू लो आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल्डाथन को इंस्टीट्यूशनली औपचारिक रूप में उद्घाटन करता हूं। धन्यवाद। मंत्री जी, आपका अनेक अनेक आभार। आपके इन उत्साही शब्दों से निसंदेह इन नौनिहालों को नई ऊर्जा और नया मार्ग मिलेगा। थैंक्स फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड डिक्लेयरिंग द विकसित भारत बिल्डाथन 2025 ओपन। सर, एक आग्रह है, कुछ स्कूल्स हैं जो आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक स्कूल के साथ आप बातचीत कर लें। जी, धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा गवर्नमेंट हाई स्कूल IRC विलेज खोरधा, डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर, ओडिशा से। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पूछो कैसे एक्साइटेड बच्चों, आप सब कितने उत्साहित हैं और आपकी क्या तैयारी है इस विकसित भारत बिल्डाथन 2025 के लिए, बताइए। सर, हम बहुत उत्साहित है इस बिल्डाथन में कि हमने पार्ट लिया है। तो मेरा नाम श्रेया संपन्ना दास है। मैं PMC गवर्नमेंट हाई स्कूल IRC विलेज से बोल रही हूँ। तो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हाल ही में हुए एक दुखद घटना, पहलगाम के जो टेररिस्ट आकर 26 निर्दोष भारतीयों को मार दिया था, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम इस रोबोट को बना रहे हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके वो बैकएंड में हमको डाटा दे सकता है। हम इसमें मॉड्यूल कैमरा, रास्पबेरी पाई और मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल कैमरा से वो इनपुट लेकर रास्पबेरी पाई में एनालाइज करके हमको बैकएंड में डाटा दे सकता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारे उड़ीसा में जैसे कि बहुत प्राचीन मंदिर हैं, पुरी, कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर और पिपली और रघुराजपुर जैसे पारंपरिक हस्तकला का भी केंद्र है। चिलिका और सिमलीपाल जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हॉटस्पॉट का घर है और खनिज संपदों में भी भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। और हमारे उड़ीसा में व्यापक खनन गतिविधियां होती है, जैसे कि माइनिंग क्षेत्रों में बहुत सारे खतरनाक जगह हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे हम इस रोबोट को भेज के पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना है, या फिर कोई खतरनाक गैस है, या फिर वाटर लीकेज की कोई संभावना है। ये रोबोट हमें उस चीज़ों को डिटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है, ताकि हम उस जगह पे जाने से पहले प्रिपेयर होके जा सकते हैं। वैसे ही जंगल में हो गया, जंगल में बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत शुभकामनाएं। मैं भुवनेश्वर की टीम को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। आपने तो शायद उड़ीसा की कोई समस्या को छोड़ा ही नहीं और देश की समस्या का भी सोल्यूशन निकालने के लिए आपने बल बना लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now the Honorable Minister and dignitaries will now proceed to school visits and interact with young innovators participating in the live buildathon. बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे as the As the buildathon officially begins across the nation, let me take a moment to give you a brief overview of today's proceedings. Our young